हेलो दोस्तों, वेलकम टू ट्रेडिंग फंडा 786। हम अभी एक नई सीरीज शुरू करने वाले हैं जिसमें कि हम जो डेली हमारे जो प्रीमियम मेंबर्स को मैसेजेस और ट्रेड सेटअप हम जो भेजते हैं पूरे दिन में, चाहे वो ट्रेड होती है या नहीं बन पाती, जो भी हमारा पूरे दिन का जो समरी होता है उसको हम एक वीडियो के थ्रू ट्राई करेंगे यूट्यूब पे डेली अपलोड हो जाया करे। तो जैसे कि आज के दिन हम जो कल का हमारा फ्राइडे का मार्केट का जो बिहेवियर था उसके बारे में, और हमने अपने मेंबर्स को क्या मैसेजेस किए, क्या ट्रेड सेटअप हमारा बना या नहीं बना, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। जैसे कि आप ये देख सकते हो, हमारा ऑफिशियल जो ट्रेडिंग फंडा 786 के नाम पे जो हमारा चैनल है, ठीक है, इस चैनल को अगर आप देखोगे तो ये जो हमारा चैनल है आप ज्वाइन कर सकते हो। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, ठीक है। इस टेलीग्राम चैनल पे हम डेली जो हमारे प्रीमियम मेंबर्स को हमारे जो मैसेजेस होंगे वो हम यहाँ पे पोस्ट कर दिया करेंगे। जो हमारी मेन सर्विसेज है वो हमारी व्हाट्सएप के सर्विसेज के थ्रू है। हम टेलीग्राम पे प्रीमियम नहीं है कुछ भी, हमारा टेलीग्राम पे ओनली फ्री चैनल है जिसके अंदर हम डेली एंड ऑफ डे का जो समरी है वो डाला करेंगे। और हमारा जो प्रीमियम मेंबर्स का जो हमारा व्हाट्सएप सर्विस है उसकी जो स्नैपशॉट्स है ये आपके सामने हमने यहाँ पे शो करेंगे। और अब हम आज शुरू कर देते हैं, ठीक है। थोड़ी सी आज की वीडियो हल्की सी थोड़ी सी ज़्यादा हो सकती है बिकॉज ये फर्स्ट टाइम हम ऐसा करने वाले हैं। अ, और आने वाली वीडियोस जो होंगी डेली वो बहुत छोटी होंगी। ओके, विल ट्राई। अब जैसे कि हमारी मार्केट की मंडे की मार्केट की एनालिसिस की बात, फ्राइडे की मार्केट की एनालिसिस की बात करते हैं जो कल का दिन था। तो अगर आप देख सकते हो निफ्टी की जो, अगर आप यहाँ पे आरएसआई हमारा एक मोस्टली एक फंडा होता है, जो भी हम आरएसआई हमारे स्ट्रेंथ होती है तो हम सी साइड ही उसको सोचते हैं, हम पुट साइड नहीं जाते हैं मार्केट के अंदर। और निफ्टी बैंक में अगर आप देखोगे तो मॉर्निंग के ऑलमोस्ट हाफ तक मार्केट की स्ट्रेंथ अच्छी थी, ठीक है। तो हम यहाँ पे जैसे आपको यहाँ पे मार्केट के मैसेज हम यहाँ पे दिखा देते हैं। पहले हमने क्या बोला था, ठीक है। आज के दिन हमने बोला था कि मार्केट की जो प्राइसेस थे, आज अगर फ्राइडे की अगर मॉर्निंग आप देखोगे तो सी प्राइसेस बहुत ज़्यादा हायर थे। और जैसे कि अगर आप सोच सकते हो इंडेक्स जो था ऑलमोस्ट, मार्केट का इंडेक्स और मार्केट का जो प्राइस होता है ना उसमें बहुत ज़्यादा मतलब प्रीमियम था। कि अगर आप समझो कि अगर निफ्टी की अगर मैं यहाँ पे करता हूँ निफ्टी टू 400, जैसे कि मार्केट की जो ऑलमोस्ट जब ओपनिंग हुई थी मार्केट ऑलमोस्ट 21300 के आसपास मार्केट चल रही थी, और मार्केट का जो प्रीमियम था ऑलमोस्ट 100 पॉइंट ऊपर होने के बावजूद भी उसके ऊपर 100 पॉइंट की मूवमेंट प्लस थी। आप सोच सकते हो यहाँ पे ऑलमोस्ट 200 का प्रीमियम चल रहा है, और मार्केट का जो इंडेक्स है वो ऑलमोस्ट आप देख सकते हो 200 पॉइंट प्रीमियम इज़ वेरी हाई फॉर निफ्टी इवन। और अगर आप बैंक निफ्टी देखोगे तो बैंक निफ्टी के जो प्राइसेस थे, अगर मैं यहाँ पे मार्केट का इंडेक्स मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, जैसे कि मार्केट का आप यहाँ पे समझ सकते हो, ये हमारा 10 मिनट का चार्ट है। अगर आप 10 o'clock पे देखोगे तो 48,000 के आसपास का मार्केट का इंडेक्स था। तो अगर मैं 48,000 के सी का अगर मैं प्रीमियम देखता हूँ, यहाँ पे जो हमने टाइम देखा था, ये मान यहाँ पे हमने ये टाइम देखा था ऑलमोस्ट, ये वाला जो टाइम था ऑलमोस्ट 11 o'clock के आसपास, जब 48,000 के आसपास मार्केट ने टच किया था। तो यू कैन सी कि उस समय मार्केट का प्रीमियम देखो कितना ज़्यादा था, कितना ज़्यादा। मार्केट का इंडेक्स जो है वो 48,000 ही है इस टाइम के आसपास, ये कैंडल के आसपास 10:55 AM की जो कैंडल स्टार्ट हुई है। आप सोचो 48,000 की मार्केट का इंडेक्स है और 48,000 की जो सी है इट्स रनिंग एट 500 पॉइंट। ओके, एंड सेम चीज निफ्टी में ऑलमोस्ट 200 पॉइंट का प्रीमियम था विच इज लाइक हाफ ऑफ दिस। अगर 500 है तो उसका हाफ मान लो 250 के आसपास। तो दिस इज़ वेरी वेरी हाई, और आप देख सकते हो क्लोजिंग के टाइम पे क्या हुआ है इस पूरे प्रीमियम को, ठीक है। तो इसलिए हमने जो मॉर्निंग में हमारा जो मार्केट का जो हमारा, हमने सी साइड ही लेना था बिकॉज मार्केट के अंदर स्ट्रेंथ थी। मार्केट का ऑप्शन डेटा अगर आप लाइव चेक करोगे तो मार्केट का ऑप्शन डेटा भी सी साइड ही था। तो हमारा जो स्टाइल था, हमने बोला था कि हम निफ्टी की सी ट्राई करेंगे बिकॉज निफ्टी बैंक का प्रीमियम कुछ ज़्यादा ही हायर था। बट हम निफ्टी की सी ट्राई करेंगे, बट अभी नहीं ट्राई करेंगे, जब हमारे पास सही टाइम होगा तब हम ट्राई करेंगे। हमने यहाँ पे ये लिख दिया था, ठीक है। उसके बाद हमने यहाँ पे अगर आप देख सकते हो, जैसे हमने ये देखो, जैसे अभी आपको मैंने यहाँ पे दिखाया है वीडियो में साथ में चार्ट पे, सेम चीज़ यहाँ पे भी मैंने लिखी थी कि 48,000 की सी रनिंग एट 500, और इंडेक्स इज ऑल्सो एट दिस हाई लेवल, ऑलमोस्ट 500 पॉइंट का प्रीमियम इज टू हाई। ओके, एंड वन स्मॉल रेड कैंडल कैन वेनिश एनी पॉइंट। तो हमारा यहाँ पे स्टॉप लॉसेस बहुत ज़्यादा थे जब मार्केट का स्टार्टिंग में जो मार्केट का बिहेवियर था, इसलिए हमारा वहाँ पे ट्रेड सेटअप बहुत टफ था, ठीक है। अगर आप सोच सकते हो ऑलमोस्ट हमारा 11
6 AM के आसपास हमने ये वाला वार्निंग दिया। उसके 11:40 के पास हमारा एक सेटअप बना था, जो कि अभी मैं बता देता हूँ कि हमारा सेटअप क्या था। हमने बोला था मेंबर्स को कि निफ्टी बैंक 48,300 की सी को वॉच लिस्ट में ऐड करो। ये था 11:45 के आसपास। उस समय करंट प्राइस है इसका 263। हमें चाहिए थी क्लोजिंग 267 के अबव चाहिए थी। मैं अगर नेक्स्ट मैसेज में दिखा देता हूँ, यहाँ पे क्लियर हो जाएगा आपको। हमारा सेटअप ये था कि 11:45 AM पे हमने सेटअप को हमने वॉच लिस्ट में ऐड करवाया मेंबर्स को, और 267 के अबव क्लोजिंग हमें चाहिए थी 11:55 AM के पास, ठीक है, जबकि 10 मिनट कैंडल क्लोजिंग पे। तो मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ हमारा सेटअप का, जो मैं इनको बंद कर देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको ज़्यादा डिस्टर्बेंस ना लगे। तो यहाँ पे देख सकते हो 48,300 की सी, हमने क्या बोला था कि हमें 11:45 AM के आसपास उसका प्राइस था। 11:45 AM मतलब आप समझ सकते हो 11:35 AM की जो कैंडल की क्लोज हुई होगी वो 11:45 पे क्लोज होगी, राइट। मैं आपको ये थोड़ा सा पहले ये समझा देता हूँ कि हम कैंडल क्लोजिंग कैसे चेक करते हैं। जैसे कि अगर आप सोचो 9:15, जैसे 10 मिनट का चार्ट होता है, तो 9:15 पे हमारी मार्केट शुरू होती है। तो अगर इसके आप नीचे जाके टाइम देखते हो, तो हमें यहाँ पे नीचे टाइम मिलता है 9:15 AM। तो 9:15 AM का मतलब है कि ये 9:15 AM पे स्टार्ट हुई है कैंडल, ये क्लोज होगी 9:25 पे, ठीक है। तो हमने जब 11:45 AM बोला था, तो आप समझ सकते हो तो 11:35 AM की जो कैंडल होगी, ये वाली, हाँ, जहाँ पे हमने बोला था मेंबर्स को कि ये कैंडल की जो क्लोजिंग हुई है ऑलमोस्ट 263 के आसपास हुई है, और हमें नेक्स्ट कैंडल की जो क्लोजिंग है, ये वाली जो कैंडल की क्लोजिंग है, हमें चाहिए ऑलमोस्ट, ये वाली जो कैंडल की क्लोज, ये हमारी 11:35 थी। हमें ये जो नेक्स्ट कैंडल थी, हमें ये 267 के अबव चाहिए थी ऊपर क्लोजिंग, ठीक है। अगर आप यहाँ पे देख सकते हो, इस कैंडल की जो क्लोजिंग हुई वो कहाँ पे हुई, 250 पे, ठीक है। तो हमने फिर यहाँ पे अगर आप नेक्स्ट मैसेज देखते हो, हमारे यहाँ पे एक्चुअली हमारा जो स्टॉप लॉस होना था वो 239 के आसपास होना था। हमारा स्टॉप लॉस यहाँ इस कैंडल का लो था, जो कि 240 पे था, तो हमने एक पॉइंट नीचे 239 के आसपास हमें स्टॉप लॉस लगाना था। अगर ये कैंडल की क्लोजिंग इस कैंडल की क्लोजिंग के आस मतलब 267 के ऊपर होती हमारी, यहाँ पे हमारा एक्चुअली हम सारे इंडिकेटर नहीं दिखा रहा हूँ यहाँ पे, जो भी हमारे सेटअप के लिए यूज होते हैं, बट यहाँ पे एक आपको सिंप्लीफाइड चार्ट में मैं दिखा रहा हूँ कि हमारी क्लोजिंग का जो लेवल था वो 267 था। ये कैंडल की क्लोजिंग अगर 267 के ऊपर होती तो हमारा यहाँ पे एक्टिवेट हो जाती, और उसके बाद ये ऐसे-ऐसे करके मतलब पॉसिबिलिटी थी चांसेस की ऊपर जाने का चांसेस होता है, और हमारा स्टॉप लॉस होता है सिर्फ ओनली 25 पॉइंट्स का। तो हमने यहाँ पे नेक्स्ट मैसेज में अगर मैं आपको दिखा देता हूँ, ये तो हमने थोड़ा सा उनको लोगों को बताया था, क्योंकि मार्केट का उस समय 48,000 था, हम 300 सी आउट ऑफ मनी ले रहे थे, जो कि आप नॉर्मल ऑर्डर में नहीं ले सकते। तो हमने बोला था कि एमआईएस ऑर्डर के थ्रू आप ले सकते हो। तो यहाँ पे जैसे अगर आप मैसेज देखोगे, हमने बोला कि 11 हम हमेशा कैंडल क्लोजिंग के साथ ही काम करते हैं। ऐसा नहीं है कि मार्केट की रनिंग मार्केट में मान लो 10 मिनट की कैंडल है, तो आपको 5 मिनट या 6 मिनट बाद आपको प्राइस दिख रहा है तो आप ले लोगे, राइट? नो, हमें 11:55 AM का प्रॉपर वेट करना है, उस समय हमें क्लोजिंग चेक करनी है। बिकॉज अगर आप देख सकते हो, ये जो कैंडल है रेड कैंडल, अगर आप देखोगे तो ऐसे तो ये यहाँ पे देखो, ये वाला कैंडल का जो पीक है, अगर मैं आपको जूम करता हूँ, इस कैंडल का पीक ऑलमोस्ट 270 भी गया था, बट डजंट मीन कि हमें तभी ले लेना चाहिए, जबकि हमने बोला था कि 267 के अबव क्लोजिंग। तो हमें इस कैंडल की क्लोजिंग का वेट करना है, जो कि 11:55 AM पे होएगी। तो 11:55 पे हमने बोल दिया कि नोट एक्टिवेटेड। जैसे ही हमने देखो प्रॉपर 11:55 AM पे हम मैसेज बता देते हैं मेंबर्स को कि हमारा एक्टिवेट हुआ या नहीं हुआ, बिकॉज इसकी कैंडल की क्लोजिंग नीचे हुई थी, इसलिए हमने एक्टिवेट बोला नहीं हुआ। तो हमने फिर बोल दिया कि हमारा पैटर्न अभी भी मार्केट का सेम है, हमें नेक्स्ट कैंडल की वेट करनी है, बिकॉज इसका जो कैंडल का जो लो था वो इस लो कैंडल को नहीं ब्रेक किया। तो हमें अभी भी ये था कि नेक्स्ट कैंडल की क्लोजिंग का वेट करते हैं। अभी हमने बोला कि 12:05 पे वेट करते हैं, ठीक है। तो उसके बाद अगर आप मैसेज देखोगे 12:05 के मैसेज के आसपास हमने यहाँ पे, ओके, यहाँ पे मेरा यहाँ पे मैसेज था, हाँ, नोट एक्टिवेटेड, वेट, दिस सेटअप इज नो लॉन्गर वैलिड। क्या हुआ कि उसके बाद हमें 12:05 के आसपास, जो कि था हमें 11:58 AM, जो हमारी ये वाली जो कैंडल थी, ये जो कैंडल थी, इस कैंडल की क्लोजिंग से पहले ही, मतलब जैसे कि 11:55 पे ये क्लोज हुआ, हमें 2-3 मिनट के अंदर समझ में आ गया था कि ये जो सेटअप है ये अभी काम नहीं करेगा, बिकॉज इस कैंडल की क्लोजिंग चाहे ऊपर हो जाए, पर इस कैंडल का जो लो था वो इस लो को ब्रेक कर चुका था ऑलरेडी, ओके, इस लो को ब्रेक कर चुका था, विच मीन्स कि हमारा ये जो कैंडल का क्लोजिंग चाहे ऊपर हो चाहे नीचे हो, कहीं भी हो, वी ऑलरेडी टोल्ड विद इन 3 मिनट्स कि जो जो सेटअप है विल विल नो लॉन्गर वैलिड। अगर आप देख सकते हो इस कैंडल की क्लोजिंग
ऑलमोस्ट हो चुकी थी 267 के ऊपर, जो कि हमारे लिए सही थी। बट हमने 2-3 मिनट मतलब ऑलमोस्ट हमने कैंडल के स्टार्ट होते ही हमने बोल दिया था कि अभी ये जो सेटअप है ये काम नहीं करेगा, आप इस क्लोजिंग को भूल जाओ, ठीक है, जो भी होगी, क्योंकि इसने जो लो था ऑलमोस्ट इस कैंडल का लो तोड़ दिया था। अगर आप देख सकते हो उसके बाद क्या हुआ, अगर हम ले लेते वो सेटअप के बेस पे, यू कैन सी कि क्या होता। तो हमारा यहाँ पे एनालिसिस फुल एंड फुल 100% एक्यूरेट रहा। अगर ये कैंडल की क्लोजिंग अगर ऊपर हो जाती तो मैं आई एम श्योर 100% श्योर कि ये जो मार्केट थी नीचे नहीं जाती, ये मार्केट ऊपर ही जाती। उस कैंडल की क्लोजिंग नहीं हुई, अगली कैंडल ने लो ब्रेक किया, सो ये जो सेटअप था यहाँ पे फेल हो चुका था। उसके बाद देख सकते हो आप मार्केट के अंदर क्या बिहेवियर था, पूरा डाउनफॉल डाउनफॉल सी का। और आप सोच सकते हो सी के प्राइस इतने ज़्यादा कम हुए, जो कि 500-350 ऑलमोस्ट था, वो ऑलमोस्ट 58 रुपीज़ रह गए। आप इमेजिन कर सकते हो मार्केट के अंदर कितना ज़्यादा मतलब जो मार्केट का जो सेंटीमेंट था वो सी वाला सब खत्म हो गया और प्राइसेस इतने फॉल हो गए। तो हमारा सेटअप यहाँ पे जो बनने का चांसेस था वो नहीं बना, और हमारा उसके बाद एक्यूरेट होते हुए हमने मार्केट के मेंबर्स को बता दिया था कि अभी सेटअप पे काम नहीं करना है, ठीक है। अगर आप उसके बाद हमने फिर यहाँ पे हमारा सेटअप एक्चुअली मोस्टली जो ऐसे अच्छे सेटअप होते हैं जो कि काम कर सकते थे, वो 1 या 2 ही बनते हैं पूरे दिन में। ऑलमोस्ट उस समय हाफ ऑफ द डे चल चुका था। तो उसके बाद हमारा जो सर्विसेज मेंबर को देने का आइडिया रहता है कि हम एटलीस्ट व्यूज़ तो ज़रूर दे सकते हैं, साथ ही साथ कि आप एटलीस्ट अगर ट्रेड नहीं ले रहे हो तो आप ऑपोजिट ट्रेड में भी मत बैठो। तो हमने यहाँ पे भी मार्केट को लिख दिया था कि यहाँ पे गाइस मार्केट पुट साइड है कंफर्मेशन, गाइस मार्केट पुट साइड सिंगल कंफर्मेशन हैपेंड नाउ, मैसेज पोस्टेड एट 145, डू नॉट हेल्ड एनी सी। तो यहाँ पे हमने बता दिया था कि डू नॉट होल्ड एनी सी फॉल पॉसिबल, जो कि 1:45 PM के आसपास हमने मैसेज में लिख दिया था मेंबर्स को कि आप अपनी सी मत रखो। पुट लेना है न लेना वो अलग बात है, हम ट्रेड नहीं भेज रहे आपको, बट आप एटलीस्ट अपनी पोजीशन अगर आपने कुछ कर भी रखी है, सेल्फ एग्जीक्यूशन कुछ कर भी रखा है, तो आप उसको मत फॉलो करो, आप कोई सी मत होल्ड करो। अगर आप देखोगे 1:45 PM के आसपास भी मार्केट का जो था, ये जो मार्केट 130, मैं यहाँ पे आपको 48,000 का पुट यहाँ पे शो कर देता हूँ। जैसे देखते हो ये देखो 140 ये जो हमने 140 पे मैसेज डाला, तो दिस कैंडल इज क्लोजिंग एट 135 और 140, तो ऑलमोस्ट आप देख सकते हो हमने यहाँ पे मैसेज पोस्ट करा होगा विद इन 5 मिनट्स। तो यहाँ पे देखो कैंडल का जो हाल था वो, उसके बाद मार्केट का जो प्रीमियम था वो ऊपर नीचे पुट का प्रीमियम ही एट द एंड हुआ। तो बिकॉज इट ऑलरेडी ब्रोकन दिस लाइन, एंड ये जहाँ पे कभी भी आपको सी नहीं होल्ड करनी है अभी, क्योंकि सी के जो प्राइसेस हैं वो तेजी से ज़्यादा गिरेंगे नीचे, 140 के नीचे देखो, ठीक है। तो जैसे कि हमारा, हाँ, तो यही हमने मैसेज रखे थे, ठीक है। और उसके बाद लास्ट में 1-2 मैसेज और हमने बताया था कि मार्केट को अभी एकदम से जो है निफ्टी के अंदर सी का रिवर्सल का साइड है, जो कि हमने बोला था 240 आज के आसपास निफ्टी सी स्टार्टेड रनिंग एट दिस। तो जब कि अगर आप देख सकते हो निफ्टी का जो प्रीमियम था, निफ्टी ने फ्राइडे के दिन आप ऑलमोस्ट अपोजिट बिहेव किया, देखो ऑलमोस्ट 0.44% अप है, निफ्टी बैंक ऑलमोस्ट 0.7% डाउन है, विच इज़ टू यू नो, एक आसमान एक छू रहा है एक ज़मीन छू रहा है, ऐसा वाला हाल हो रखा है मार्केट का। और अगर आप देखोगे 300 की सी की जो थी मार्केट की प्रीमियम की, मार्केट ने यहाँ से ऑलमोस्ट बैक फायर किया था अराउंड 2 o'clock, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को यहाँ पे क्लैरिटी हो चुकी होगी हमारा जो सेटअप वर्किंग का जो नेचर है वो कैसा है। अगर आप देख सकते हो तो हमने जो सेटअप था, हमारा एक ही सेटअप की हमारी टेंडेंसी थी यहाँ पे बनने की, बिकॉज मार्केट की जो स्ट्रेंथ थी वो ऑलमोस्ट सी साइड ही थी, और मार्केट जो पूरे दिन सी साइड ही स्ट्रेंथ में था। निफ्टी ने तो एक्चुअली वैसे ही बिहेव किया, पर निफ्टी बैंक ने ऑलमोस्ट यहाँ पे ऑपोजिट बिहेव किया, और हमारा जो सेटअप का एक जो सिग्नल था वो हमारा जनरेट होते होते रह गया। और हमने अच्छा हुआ कि वो सेटअप नहीं लिया, बिकॉज हमें वहाँ पे क्लियर सिग्नल मिल गया था कि ये फेल है सेटअप, नाउ इट वोंट वर्क, और उसके बाद फॉल हो चुका है, ठीक है गाइज। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। हम ट्राई करेंगे डेली ऐसी ही वीडियो बनाने की, जो भी हमने अपने प्रीमियम मेंबर्स को मैसेज किए हैं सेटअप का, जो हमने सेटअप बना है। अगर हमारा ट्रेड बनता है हम तब भी हैप्पी है, नहीं ट्रेड बनता हम तब भी हैप्पी हैं, बिकॉज रॉन्ग ट्रेड लेने से अच्छा आप नो ट्रेड ही डे इज़ ऑल्सो अ प्रॉफिटेबल डे। थैंक यू, गुड बाय।